हेलो गाइस, मैं हूं हशमत और आप देख रहे हैं एके टेलीकॉम एंड सीसीटीवी कैमरा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपी कैमरा और एचडी कैमरा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे कस्टमर जानना चाहते हैं कि एचडी कैमरा क्या होता है और आईपी कैमरा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमें कौन सा लगाना चाहिए। तो आज की वीडियो उनके लिए है जो दोनों में फर्क जानना चाहते हैं। और आप अगर एक इंस्टॉलर भी हैं तो आप आज का पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप क्लाइंट के पास जाएं तो क्लाइंट को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि एचडी कैमरा क्या होता है, आईपी कैमरा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उनको कौन सा लगाना चाहिए, उनको किस चीज की नीड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट एचडी कैमरा लगा लेते हैं और उसके बाद उनको पता चलता है आईपी कैमरे के बारे में, तो वो कहते हैं आपने हमें पहले बताया नहीं, हमारी नीड तो आईपी कैमरे की थी, हमें आईपी कैमरा लगाना चाहिए था। अब उनका वो पैसा वेस्ट हो जाता है, बाद में फिर वो आईपी कैमरा लगाते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी जो कैमरा लगवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि उनको कौन सा कैमरा लगवाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, अगर कहीं पे कैमरा लगा हुआ है पहले से और आपको जानना है कि कौन सा कैमरा लगा हुआ है, तो उसका मैं दो तीन थोड़ा थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। कि सबसे मेन चीज होती है वायरिंग की। अगर कहीं पे मान लीजिए कोएक्सियल केबल यूज किया हुआ है, जैसे 3+1 हो गया, 4+1 हो गया, RJ6 हो गया, और भी दो तीन तरह के वायर आते हैं, ऐसे वायर अगर यूज है तो वो एचडी कैमरा होगा। बिल्कुल मतलब कंफर्म है, वो एचडी कैमरा होगा। एचडी कैमरा में इस तरह की केबल यूज होती है। लेकिन अगर कहीं पे कैट 6 या कैट 5 यूज है तो वो आपका आईपी कैमरा होगा। आईपी कैमरे हमेशा कैट से ज्यादातर कैट 6 यूज होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है अगर एचडी कैमरा लगा हुआ है तो जाहिर है बीएनसी उसमें कनेक्टर होता है, जो कनेक्टर होता है वो बीएनसी कनेक्टर होता है। मैं इमेज में आपको बीएनसी की फोटो दिखा रहा हूं। लेकिन जो आईपी कैमरा होता है उसमें RJ45 कनेक्टर लगा होता है। जो कैट 6 में RJ45 कनेक्टर लगता है और वो फिर एनवीआर में लगता है। तो ये तो मतलब कहीं पे कैमरा लगा हुआ है तो वो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे एचडी कैमरा लगा हुआ है या आईपी कैमरा लगा हुआ है। ये वायरिंग का और कनेक्टर का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब होता क्या है कि जो एचडी कैमरा होता है वो उनके अंदर एक चिप होती है। तो अब चिप जो है जो वीडियो कैप्चर करता है वो वीडियो केबल के थ्रू आपके जो डीवीआर को देता है। और डीवीआर एक रिकॉर्डर होता है। डीवीआर का मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। वो रिकॉर्डर जो है आपके टीवी में या मोबाइल में जो भी डिस्प्ले करता है। तो कैमरा ने जो वीडियो कैप्चर किया वो एज इट इज जो है आपके डीवीआर को दे दिया और डीवीआर ने एज इट इज आपको डिस्प्ले कर दिया। उसमें कुछ भी एक्सट्रेशन या फिल्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन जो आपका आईपी कैमरा होता है वो जो रिकॉर्ड ही नहीं करता बल्कि कई चीजों को फिल्टर भी करता है, फिर कई चीजों को एक्सट्रैक्ट भी करता है। उसमें कई तरह के मतलब कैमरे आते हैं। होता क्या है कि जो अगर आईपी कैमरा लगा हुआ है उसको बाद में एनालिसिस के पर्पज से यूज भी किया जा सकता है। जैसे कि गाड़ी का नंबर प्लेट देखना हुआ या फेस डिटेक्शन करना हुआ। कई जगह क्या होता है कि आप देखेंगे कहीं पे कैमरा लगा हुआ है, वहां पे गाड़ी आ रही है, ठीक है, गाड़ी आ रही है। उसके बाद कैमरा जो है गाड़ी को कैप्चर करता है। वो क्या करता है, गाड़ी का नंबर प्लेट को अलग करता है। उनका एक सॉफ्टवेयर लगा होता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कौन सी गाड़ी किस डेट किस टाइम में आई और उस गाड़ी का नंबर प्लेट क्या है, वो पूरा डाटा एंट्री कर लेता है। तो ये चीजें जो है, ये फीचर जो है आईपी कैमरा में ही है, ये एचडी कैमरा में नहीं है। यह चीजें आपको अच्छे से मिल पाती हैं। अगर आपको फीचर्स चाहिए तो आपको आईपी कैमरा में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सर्वाइलेंस पर्पज से यूज करना चाहते हैं तो आप एचडी कैमरा से जा सकते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस और भी है। अगर मान लीजिए कहीं पे डीवीआर लगा हुआ है तो वो जो है आपका एचडी कैमरा है, और कहीं पे एनवीआर लगा हुआ है तो वो आपका आईपी कैमरा है। देखिए, इसमें एक चीज और है, अगर आप एक इंस्टॉलर है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आजकल ना बहुत सारे एडवांस हाइब्रिड डीवीआर भी आ गए जो आईपी कैमरा भी सपोर्ट करते हैं। तो कहीं पे डीवीआर लगा हो तो आप ये देखिए कंफ्यूज मत हो जाना कि यार या तो ये यहाँ पे तो डीवीआर लगा हुआ, ये आईपी कैमरा हो ही नहीं सकता, आईपी कैमरा कैसे है। तो ऐसा नहीं है, अगर एडवांस डीवीआर है तो वहां आईपी कैमरा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है डीवीआर आपका एचडी कैमरा के लिए होता है, और अगर आईपी कैमरा है तो लोग एनवीआर लगाते हैं। अब एक चीज और है, अगर मान लीजिए आप एचडी कैमरा लगवाते हैं तो आपको डीवीआर चाहिए ही चाहिए। डीवीआर नेसेसरी है रिकॉर्डिंग के लिए, डीवीआर आपको लेना ही पड़ेगा। डीवीआर के थ्रू ही सारी चीज रिकॉर्ड होगी आपके हार्ड डिस्क में। लेकिन अगर आप आईपी कैमरा लगवाते हैं तो वहां ये नेसेसरी नहीं है कि आपको एनवीआर हार्डवेयर के बेसिस पे जाएंगे तो एनवीआर चाहिए। लेकिन अगर एनवीआर नहीं भी हो तो सॉफ्टवेयर बेसिस एनवीआर भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आईपी कैमरा में हर एक कैमरे का अपना आईपी एड्रेस होता है और नेटवर्क के थ्रू काम करता है।
जो एनवीआर है उसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। तो वो एक आईपी एड्रेस के थ्रू काम करता है। अब आगे आते हैं हम कि जो आपका एचडी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल तक अवेलेबल है अभी, ठीक है। 4K उसमें अपडेट हो गया है, ठीक है। लेकिन जो आईपी कैमरा है वो आपको 30 मेगापिक्सल तक आ रहा है अभी। तो अगर आपको ज्यादा मेगापिक्सल में चाहिए तो फिर आपको जो है आईपी कैमरे में ही जाना पड़ेगा। लेकिन एचडी कैमरे में ज्यादा मेगापिक्सल नहीं बढ़ रही, फिर बजट बढ़ जाएगा तो फिर लोग आईपी क्यों ही लगाएंगे, इसलिए 8 मेगापिक्सल तक एचडी कैमरे में अवेलेबल है। उसके बाद अब आते हैं, अगर मान लीजिए आपका जो 32 कैमरे का डीवीआर आपको इसमें एचडी कैमरे में अवेलेबल है, अगर 32 कैमरे तक का है तो आप इसमें डीवीआर लगा सकते हैं। लेकिन आपका जो आईपी कैमरे में 64 कैमरे का एनवीआर तक अवेलेबल है। इसके पीछे भी कारण है। होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपका एचडी कैमरा लगवा रहे हैं आप और 32 कैमरे आपको लगवाने हैं, तो जहां पे डीवीआर रखा होगा वहां पे 32 कैमरों की वायर आएगी। मतलब एक डीवीआर एक प्लेस पे आपको 32 जगह से 32 कैमरों की वायर आ रही है। वहां पे क्या होता है, बहुत सारी वायरिंग हो जाती है, बहुत सारी वायरिंग होती है। अब मान लीजिए कभी कोई वायर हिल रहा है तो कैमरा वेव करेगा, कभी कैमरा ब्लर हो रहा है, कैमरे में बबल आ रही है, कैमरा क्लियरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि वो कोई ना कोई वायर हिलेगा या डीवीआर हिलेगा या सिस्टम हिलेगा, हिल डुल कुछ भी हुआ तो कैमरे में वेव आएगी। ये चीजें होती हैं। लेकिन ये चीजें इसमें नहीं होती हैं आपके आईपी कैमरों में। आईपी कैमरों में क्या होता है कि एनवीआर के पास सिर्फ एक वायर आती है। अब मैं इसको आपको देखिए एक पिक्चर दिखा रहा हूं। इस पिक्चर में आप देखिए ये एनवीआर लगा हुआ है, एनवीआर से एक वायर जा रही है, उसके बाद जो है पीओ स्विच में कन्वर्ट हो रहा है, वहां से फिर अलग अलग कैमरा हो रहा है। तो वहां क्या होता है कि एनवीआर के पास लिमिटेड वायर आती है जो आरजेएसएस के थ्रू उसमें लगी होती है। तो एक तो काफी मतलब इजी टू मेंटेन होता है, वहां पे हिलडुल नहीं होता है, मतलब बार बार आपका वेव नहीं करेगा कैमरा, और वायर भी कम होगा। एक देखने में भी अच्छा लगता है कि एक जगह आपका एनवीआर रखा हुआ है, इसमें कैट 6 से वायरिंग आई हुई है, ज्यादा गैदरिंग नहीं है। लेकिन एचडी कैमरे में बहुत सारी वायर हो जाती है तो काफी गैदरिंग होती है। अब जिनको 2-4 कैमरे लगाने हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं होता है, वो लगा सकते हैं। लेकिन जिनको बड़ा प्रोजेक्ट होता है वहां लोग ज्यादातर आईपी कैमरा ही लगाते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और भी है कि ये एक्सपेंड करने के लिए भी सही होता है। अगर मान लीजिए एचडी कैमरा लगाया हुआ है, वहां आपके 4 या 8 कैमरे और आप उसको ज्यादा करना चाहते हैं तो फिर आपको डीवीआर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एनवीआर में वो चीजें नहीं होती हैं। अगर आपका आईपी कैमरा है तो वहां एक्सपेंड करना काफी आसान होता है, कई चीजें होती हैं तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि एचडी कैमरा में आपको वन वे कम्युनिकेशन होता है। अगर आपने माइक लगवा भी लिया उसमें ऑडियो क्लिप का तो आप आवाज सुन सकते हैं। लेकिन आईपी कैमरा में टू वे कम्युनिकेशन होता है। आजकल जो कैमरे आ रहे हैं उसमें स्पीकर भी होता है, इस तरह के कैमरे आते हैं, तो आप जो है दोनों तरफ से बातचीत कर सकते हैं, ये चीज होती है। अब जो है मामला मेन चीज आती है कि कहां पे आपको कौन से कैमरे लगवाने चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको नीड किस चीज की है। कैमरा कोई किसी लगाता है सिक्योरिटी नीड के लिए, तो आपकी सिक्योरिटी नीड क्या है। अगर मान लीजिए कुछ लोगों तो ऐसा होता है कि भाई बस हमें कैमरे लग जाए ताकि लोगों को लगे कि कैमरा लगा हुआ है, या आप दुकान में या फैक्ट्री में लगाते तो स्टाफ को लगे कि भाई आपका कैमरा लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में तो चलिए आप एचडी कैमरा लगवा लीजिए। लेकिन अगर आपकी हाई सिक्योरिटी एंड मतलब सोल्यूशन चाहिए आपको, जिसमें आपको चीजें बिल्कुल क्लियर चाहिए, साफ चाहिए, और अगर मान लीजिए कोई गाड़ी जा रही है तो गाड़ी का नंबर क्या है, या फिर किसी बंदे ने कपड़ा पहन रखा है, किस कलर का कपड़ा पहन रखा है, यहाँ तक कि रिसेप्शन वगैरह पे जो आईपी कैमरे इतने ज्यादा मेगापिक्सल के लगते हैं कि अगर कोई बंदा पेन से बुक पे कुछ लिख रहा है तो वो क्या लिख रहा है वहां तक नजर आते हैं। तो ये चीजें होती हैं। और लेकिन इन सब चीजों को मतलब रखते हुए अब इसमें एक चीज और, अगर मान लीजिए कहीं किसी का पहले से एचडी कैमरा लगा हुआ है, 4 पीस 5 पीस कैमरा लगा हुआ है, 8 पीस कैमरा लगा हुआ है, और उसको आगे कैमरा लगाना है तो उसको तो एचडी कैमरा ही लगाना पड़ेगा। इसलिए कि भाई वो आईपी कैमरे में नहीं आ सकता, क्योंकि पूरी वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी, उसको एनवीआर चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कत आएगी। लेकिन ये है कि अगर मान नहीं लगा हुआ है तो वो बाद में लगा सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी कि फीचर्स इसमें आपको एचडी कैमरा में लिमिटेड मिलते हैं और आईपी कैमरा में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको सिर्फ सर्वेलेंस के लिए जाना है तो आप एचडी कैमरा में जा सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे अच्छे कैमरे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको फीचर्स के साथ कुछ मतलब ज्यादा अच्छा चाहिए तो उसके लिए आपको आईपी कैमरा चाहिए। लेकिन इन सब बातों का एक जो लास्ट है, जो बहुत मेन चीज है कि कोई भी काम आदमी करता है तो उसमें मेन चीज जो रोल अदा करती है वो उसका बजट होता है, कि हमारा बजट क्या है। कई बार क्या होती है, हमें कोई चीज पसंद होती है लेकिन हमारा बजट नहीं होता है, तो फिर वो हमारे लिए नहीं है। मान लीजिए कि मुझे जो है आईफोन बहुत पसंद है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो आईफोन मेरे लिए नहीं है ना, तो वो चीज है। तो अगर जो मेन बजट का खेल ऐसा है कि अगर आपका एचडी कैमरे का और आईपी कैमरे का बजट यूं समझ लीजिए, मैं अगर डबल भी कहूं तो गलत नहीं होगा और ट्रिपल भी कहूं तो गलत नहीं होगा,
होता यूं है कि अगर मान लीजिए आप जो है 2 मेगापिक्सल का फुल एचडी कैमरा लगा रहे हैं सी प्लस में या हिकविजन में या किसी भी कंपनी में, तो एक आपका ओवरऑल बजट जो है 20,000 रुपए का आता है। ठीक है, यही चीज अगर आप आईपी कैमरे में जाएंगे और 2 मेगापिक्सल की क्लैरिटी का कैमरा लेंगे और एक बेसिक कैमरा भी लेते हैं, एनवीआर हल्के सीरीज का भी लेते हैं, तो आपका करीब 40,000 रुपए कॉस्ट चली जाती है। अगर मैं सिर्फ कैमरे की बात करूं तो कैमरा अगर मान लीजिए आपका 2 मेगापिक्सल है किसी कंपनी का सी प्लस हिकविजन का 1,000 रुपए का आ रहा है, तो आईपी कैमरा 3,000 रुपए का आता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका कितना बजट है और आपको आपकी नीड क्या है, आपको क्या चाहिए। अगर आपको चीजें क्लियर चाहिए, मतलब हाई सिक्योरिटी है, कई जगह मशीन लगी होती है, कई जगह मतलब फैक्ट्री होती है जहां क्लियर देखना होता है, तो वहां आप आईपी कैमरा लगाएं। और नहीं, अगर आपको सिर्फ यानी सिक्योरिटी नीड से चाहिए कि भाई मेरे यहाँ कैमरा लगा हुआ है और कोई चीज जाए आए मुझे कैप्चर हो, तो आप आईपी कैमरा लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने काफी कोशिश की है कि आपके लिए काफी आसान कर दूं कि आईपी कैमरा क्या है, एचडी कैमरा क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको क्या लगाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी आई, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की आगे भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।